अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है और PSY 101। और आज का ये लेक्चर मैं कोशिश करूँगी कि कम टाइम में आप लोगों को मैक्सिमम तैयारी करवा दूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, ये आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि फ़र्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री जो है वो किसने बनाई थी। विलियम वॉन्ट ने बनाई थी जर्मनी में और 1879 के अंदर, ठीक है। और साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल सिंपल सी मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, टू डिफाइन द फील्ड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में क्या कह रहे हैं। तो ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर देखें, साइकोलॉजी को इंटर रिलेट कर रहे हैं बायोलॉजी के साथ, बिहेवियर, साइको एनालिटिक, कॉग्निटिव, और मतलब कि कॉग्निटिव आपको पता है थॉट पैटर्न को कहते हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। और इसके अलावा सोसाइटी भी आ जाती है, हमारा कल्चर, ये सारे पर्सपेक्टिव साइकोलॉजी के साथ इंटरलिंक्ड है। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि वाई डू वी स्टडी साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं। साइंटिफिक इंक्वायरी बिगिंस विद एन एटीट्यूड ऑफ ईगरनेस टू स्केप्टिकली इन्वेस्टिगेट कंपीटिंग आइडियाज़ विद एन ओपन माइंड अप्रोच। मतलब जब हम किसी भी चीज़ के बारे में हमें कुछ शक व शुबहात होते हैं या हमें क्लियर नहीं हो रहा होता साइकोलॉजी के बारे में, आपको पता है कि एक ले पर्सन के पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही मिथ पे कंसिडर हो रही होती है, और उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सम हो इलॉजिकल होती है, ठीक है। तो साइकोलॉजी को हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम इसके कंसेप्ट्स को समझ सकें और विद द हेल्प ऑफ साइंस हम उसको जस्टिफाई कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या बता रहे हैं कि हमने इसके अंदर पढ़ना क्या है। मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप इन्हीं पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि जैसे कि हमने इस कोर्स के अंदर मेन फोकस करना है उन टर्मिनोलॉजीज़ को जो कि साइकोलॉजी के अंदर यूज़ होती हैं। थेरीज़ भी हम पढ़ेंगे, कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और मॉडर्न डे की जो साइकोलॉजी है उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, ठीक है, हमारे नॉलेज की। और फिर ये कि हम देखेंगे कि किस तरह से थेरीज़ बनती हैं और किस तरह से उनको इनकरेज किया जाता है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के अंदर। हम फिर ये देखेंगे कि किस तरह से बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं साइकोलॉजी की उनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे, और कैसे उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन के अंदर या साइंटिफिक नेचर के अंदर चीज़ों को समझ के उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको किस तरह से हम साइंटिफिकली जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास कि हमने अपनी इसके अंदर इस सब्जेक्ट को पढ़ के हमें ये होगा कि हमें हमारी इनसाइट थोड़ी डेवलप होगी। हमें देखें, अब जब पिछला लेक्चर था तो उसमें हमने ये पढ़ा पिछले पेजेस के अंदर कि साइकोलॉजी को रिलेट किया गया बायोलॉजी के साथ भी, सोशल कल्चर के लिहाज से भी, ठीक है। तो डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ के साथ इसको रिलेट किया गया। तो इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह से अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बेहतर बना सकते हो और मज़ीद आगे किस में जो है वो आप जाके काम कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये है कि आइडेंटिफाई सिचुएशन वेयर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। अब इंटरवेंशन का वर्ड है, आपके लिए न्यू होगा। इसमें इंटरवेंशन को हम जब साइकोलॉजिकल वे में देखते हैं तो हम इसको रिलेट करते हैं ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है, कि हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो ये एक ही बात होती है। मतलब बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हम नफ्सियाती तरीका इख्तियार करेंगे किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं कि हमें इसके एडिशनल बेनिफिट्स क्या होंगे। तो एडिशनल बेनिफिट्स ये होंगे कि हम अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टिप्स हम यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम जो हैं वो उन टिप्स को यूज़ करके अपने माइंड सेटअप के लिहाज से किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ के उस पर ग्रिप हासिल कर सकते हैं, या किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ को, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, या कोई और भी फील्ड है, या कोई और डिग्री प्रोग्राम है, हम उसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये है कि हम क्रिटिकली या मतलब कि मज़ीद किसी भी चीज़ को बारीकी से देख सकेंगे, ठीक है। हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने क्लास लेक्चर लेने हैं। फिर जब हम लेक्चर सुनेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे तो फिर भी हमें जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा हम किस तरह से लेक्चर को अच्छे से सुन सकते हैं। आप देखें, ये उसने कहा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स, नो रिसेप्शन विदाउट रिएक्शन एंड नो इम्प्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन। मतलब कि जब तक कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा कोई भी इम्प्रेशन नहीं होगा। इन चीज़ों का लिंक है, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर हम न्यूटन के देखें उसके लॉ को, तो एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। मतलब कि जब आप कोई इनपुट अच्छी करोगे अपनी तरफ से अच्छी एफर्ट्स करोगे तो आपको एज अ रिज़ल्ट आउटपुट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है।
ओवर लर्निंग ये एक टेक्निक बता रहे हैं, इसका बहुत फ़ायदा है कि जब आप लोग पढ़ रहे हो तो आप ओवर लर्निंग करो। कोई चीज़ हिस्ट्री के रिलेटेड है, याद नहीं हो रही तो बार बार उसको याद करो। इसके अलावा एक और रूल होता है रीड, रिसाइट और मतलब कि रिव्यू का 3 R's फार्मूला इसको बोलते हैं, जिसके ज़रिए आप जो हैं वो अपनी रिटेंशन बोलते हैं कि आप किसी भी चीज़ को बरकरार रख सकते हो उसको याद करके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी स्टडी में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। मज़ीद हम चलते हैं अपने इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिसकंसेप्शंस के बारे में, ठीक है। मिसकंसेप्शन साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी हैं, यहाँ पे एक दो मेंशन की हुई हैं कि एक तो ये कहा जाता है कि जो एनीबॉडी हु हैज स्टडी साइकोलॉजी कैन रीड पीपल पर्सनैलिटी, लोगों की पर्सनैलिटी को समझ सकता है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी को इन डेप्थ पढ़ें तो हमें पता चलता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किसी भी पर्सनैलिटी को देख कर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास डिफरेंट किस्म के टेस्ट होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं। इसके अलावा सिर्फ हम टेस्ट पे रिलाई नहीं करते, हम और भी चीज़ों को देखते हैं और फिर तमाम एस्पेक्ट्स से देख के ऑब्ज़र्व करके फिर हम कोई एक फ़ाइनल जजमेंट या सजेशंस देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कहा जाता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको जो है वो आपकी किस्मत के बारे में बताते हैं, ठीक है, आपके फ्यूचर के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये बात भी मिसकंसेप्ट्स में आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। साइकोलॉजिस्ट ही होता है और उसकी सर्विसेज की अपनी लिमिटेशंस होती हैं और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं होते, ठीक है। ये आपको बात क्लेरिफाई होनी चाहिए। और वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक करते हैं, वो विदाउट मेडिसिन करते हैं और काउंसलिंग और थेरेपीज़ के ज़रिए लोगों के इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। साइकोलॉजिस्ट गिव मेडिसिन, ये भी मिसकंसेप्ट है। साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन नहीं देते, वो थेरेपीज़ देते हैं, काउंसलिंग प्रोवाइड्स करते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो डेफिनेशन आ रही है, मैं थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करूँ तो देखें सिंपल सी है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। इसकी ये साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेसेस की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये आगे डेफिनेशन भी इसी तरह की ही है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट एंड गोल ऑफ साइकोलॉजी, इन अदर वर्ड्स अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। इसमें ये है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे और मैकेनिज्म को देखेंगे, बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेसेस को, ठीक है। इसके बाद बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस का रिलेशनशिप क्या है, इस चीज़ को भी देखेंगे। और मज़ीद इसके अंदर ये है कि इन शॉर्ट हम अगर इसके गोल्स की तरफ जाएँ तो ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिप्शन कि चीज़ों को किस तरह से ऑब्ज़र्व करने के बाद डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, जब डिस्क्राइब हो जाएंगी तो उनको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के बाद हम उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद प्रिडिक्शन हम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सबसे पहले हम प्रिडिक्शन करें। आप देखिए, प्रिडिक्शन तक पहुंचने के लिए हम पिछले सारे स्टेप से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब हम थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन करते हैं तो फिर हम बिहेवियर को कंट्रोल करने के कुछ मेथड्स भी अपनाते हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी क्या है, ये सिंपल सी है कि देखें कोई भी कंसेप्ट है जब हम उसको एक साइंटिफिक तरीक़ाकार के ज़रिए जस्टिफाई करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, डिस्क्रिप्शन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ठीक है। हमारा कोई प्रॉब्लम है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर थ्योरी जनरेट करते हैं, फिर उस थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। ये तमाम वो साइंटिफिक तरीक़ाकार हैं जो कि हम किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी चीज़ को साइंटिफिक तरीक़ेकार या उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डालने के लिए जो तरीका अपनाते हैं तो हम कहेंगे कि अब हम साइकोलॉजी को साइंटिफिक तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये है कि ये लिखा हुआ है हमारे पास कि साइंस डज नॉट डील विद द सुपर नेचुरल। आपको पता है कि जो सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं वो चीज़ें जो कि हमारी अक्ल या हमारी शऊर से बालातर होती हैं, उनको साइंस जस्टिफाई नहीं करती। साइंस के पास जब एविडेंस होंगे तभी वो लॉजिकल रीजंस दे सकेगी, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है साइकोलॉजी का स्कोप क्या है, तो इसमें देखें कि हम एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, हॉस्पिटल्स की तरफ जा सकते हैं, रिक्रूटिंग कर सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं जो नए लोग आ रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके बाद हम आर्मिड फोर्सेस और सोशल वेलफेयर्स, इनकी तरफ भी हम जा सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो कि डिसऑर्डर्स को, जितने भी नफ्सियाती डिसऑर्डर्स होते हैं उनको डील करती है और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है। जो बंदा इसको डील कर रहा होता है उसको हम कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और जो इसको पढ़ता है वो इस कैटेगरी में आता है। वो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ही लोगों को जो है वो डील कर सकता है विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग एंड डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज, ठीक है।
इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है ये भी साइकोलॉजी की ब्रांच है। इसमें जो है वो देखा जाता है कि किस तरह से एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्पफुल रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के जो स्टाफ है उनका, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर हैं, लेबर है, वहाँ का CEO है, वहाँ का मैनेजर है, उन सबको किस तरह से मेंटली वेल बीइंग उनकी उसका ख्याल रखेगा, किस तरह से उनकी कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट की किस तरह से एक साइकोलॉजिस्ट काम कर सकता है, ठीक है। हेल्थ साइकोलॉजी के हेल्थ के रिलेटेड होगा कि वो किस तरह से लोगों की हेल्थ के अबाउट उनको अवेयर करेगा, उनको गाइड करेगा, अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनके साथ कैसे कोप करना है ये बताएगा, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर साइकोलॉजी जो है ये आ जाती है कि बाइंग हैबिट्स, ठीक है, कि किस तरह से मार्केट में लोग किस किस तरह की चीज़ें खरीदते हैं, उनका बाइंग बिहेवियर कैसा है, हम बाइंग बिहेवियर को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट बताएगा। एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो कि एनवायरनमेंट को देख रहा होगा, एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस को डील कर रहा होगा, उन हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, ये डिफरेंट किस्म के काम एनवायरमेंटल वेलफेयर के लिए करेगा, वो हमारे पास आएगा एनवायरमेंटल साइकोलॉजिस्ट। इसके बाद सपोर्ट साइकोलॉजिस्ट है। सपोर्ट साइकोलॉजिस्ट या सपोर्ट साइकोलॉजी जो इंसान पढ़ेंगे वो जो है स्पोर्ट के मामले में उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। किस तरह से जो है वो हमने क्रिकेटर्स को या जितने भी एथलीट्स हैं उनको किस तरह से मेंटली उनका ख्याल रखना है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में भी उनको बताना है, और अगर उनको किसी किस्म का डिप्रेशन, एंजाइटी या डिप्रेशन है तो किस तरह से उनको उससे निकालना है, किस तरह से वो अच्छा प्ले कर सकते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन या हेल्पलाइन या वो सारी गाइडलाइन जो है ये एक क्लिनिकल ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो हर तरह से उनकी हेल्प करेगा। आगे आ जाता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है ये इन्वेस्टिगेट करती है लीगल इश्यूज़ की तरफ, ठीक है। जितने भी क्रिमिनल बिहेवियर्स होते हैं ये डील करती है क्रिमिनल बिहेवियर्स के साथ कि किस तरह से लोग क्रिमिनल बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, टेंडेंसीज़ हैं जो कि लोगों को लेके जाती हैं इस बिहेवियर की तरफ और इसको जस्टिफाई करते हैं। और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट किस्म के लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, वो एक क्रिमिनल माइंडसेट के साथ भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो बंदा क्राइम कर रहा होता है उसके साथ भी, इसके अलावा वो कोर्ट के साथ भी, लॉयर्स के साथ भी, पुलिस के साथ भी, फैमिलीज़ के साथ भी, इन सब के साथ डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट तरह से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे और PSY 101 की सीरीज़ भी इंशाल्लाह जल्दी हमारी मिड टर्म से पहले कंप्लीट हो जाएंगी।